पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। श्रावणी मेला 2025 का शुभारंभ होते ही हर साल की तरह इस बार भी सुल्तानगंज नगरी शिवमय हो गया है। शिव भक्तों की भारी भीड़ सावन की पहली सोमवारी को भी सुल्तानगंज में उमड़ी है। उत्तर वाहिनी गंगा का जल भरकर बाबा धाम देवघर जाने के लिए दूर दराज से कांवड़िए नमामि गंगे घाट पर पहुंचे हैं। गंगा स्नान के बाद अजगैबीनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना के लिए शिव भक्तों की भीड़ जमा हुई है। सावन की पहली सोमवारी को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। सावन की पहली सोमवारी पर गंगा स्नान करके जल भरने वाले शिव भक्त एक दिन पहले से ही सुल्तानगंज पहुंचने लगे थे। रविवार से ही अजगैबी नगरी में भीड़ बढ़ने लगी थी। सोमवार की अहले सुबह से गंगा स्नान करके कांवड़िए बाबा धाम रवाना हुए हैं। गंगा स्नान करने के बाद शिव भक्त गंगा किनारे स्थित अजगैबीनाथ मंदिर भी पहुंचे, जहां कांवड़ियों की भीड़ की संभावना को देखते हुए पूर्व से ही कड़ी तैयारी की गई थी। पुलिस कर्मियों की भी विशेष रूप से तैनाती की गई थी। कई राज्यों से आए श्रद्धालुओं की टोली गंगा में आस्था की पवित्र डुबकी लगा रही है। कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने गोताखोर नाविक और एसडीआरएफ टीम की तैनाती गंगा घाट किनारे की है। आज 2 लाख से ज्यादा कांवड़ियों के जल उठाने का भी अनुमान है। 1.25 लाख से ज्यादा कांवड़िए बैद्यनाथ धाम गए हैं। आस्था के इस सैलाब में गंगा घाट भगवामय हो गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम सहित कई राज्यों से शिव के भक्त सुल्तानगंज पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए पैदल देवघर जा रहे हैं। अजगैबीनाथ और नमामि गंगे घाट भगवामय हो गया है। हर तरफ बोल बम और हर हर महादेव की गूंज सुनाई पड़ रही है। बिहार सरकार तो डाक बम का सारा व्यवस्था कर रही है, हर रास्ते में व्यवस्था, हर चीज की व्यवस्था, खाने पीना सब चीज व्यवस्था। लेकिन हम जब झारखंड में पहुँचते, झारखंड बिहार में व्यवस्था है, लेकिन मंदिर परिसर में पहुँचते ही, जो अपना बाबा नगरी में पहुँचते ही डाक बम को एकदम दुत्कार दिया जा रहा है। जैसे मन तैसे, उसको कोई व्यवस्था नहीं, कोई उसका मतलब वो नहीं। सारे लोग थक के हो जाते हैं, लेकिन उनको कोई जल आपूर्ति की व्यवस्था नहीं। चाहे वो जल बाहर गिराए चाहे अंदर गिराए, उससे सरकार कोई मतलब नहीं। झारखंड सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि जितने भी प्रत्येक सोमवारी है, कम से कम उनको सोमवार को जलार्पण की सुविधा विशेष तौर पर किया जाए, क्योंकि जितने भी प्रत्येक सोमवारी है या डाक बम है, वे 105 से 110 किलोमीटर पैदल चलकर जो है बिना रुके हुए सुल्तानगंज से देवघर पहुँचते हैं। और पहले जो है यह स्पष्ट तौर पर यह नियम था कि 2000 जब बिहार झारखंड लगभग था, उस समय जो है आदमी दौड़े हुए सीधे निकास द्वार से बाबा का जलार्पण करते थे और झारखंड गए तो गोल्डन पास मिलता था। गोल्डन पास दिखाकर आदमी जो है निकास द्वार से बाबा का जलार्पण करते थे। धन्यवाद से आए हैं। कितने सालों से जाना हो रहा है दरबार बाबा? बहुत दिन से आ रहे, लगभग 10 साल से। दिक्कत नहीं होती है 110 किलोमीटर की? नहीं दिक्कत है, बाबा का कृपा है। क्या मांगिएगा बाबा से इस बार? मांगना क्या है, सुख समृद्धि और क्या। क्या सुनते हैं भोलेनाथ? बिल्कुल सुनते हैं। मुरादें पूरी करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्या जप होता है रास्ते में, क्या जपते हैं? बोल बम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अजगैबीनाथ मंदिर में पूजा करने के लिए कांवड़ियों की भीड़ मंदिर के नीचे से कतार में खड़ी रही। लाइन में लगकर शिव भक्त मंदिर तक पहुंचे। यहाँ चढ़ाई नुमा सीढ़ी होकर श्रद्धालु मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचते हैं। अजगैबीनाथ मंदिर की मान्यता हिंदुओं में काफी अधिक है। यहाँ मंदिर के गर्भगृह में 2 शिवलिंग हैं। एक बाबा अजगैबीनाथ तो दूसरा शिवलिंग भोलेनाथ का है। अजगैबीनाथ के महंत कभी जल लेकर बाबा धाम देवघर नहीं जाते हैं। महंत के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि जिसने भी ये कोशिश की उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है।
सोमवार को सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट पर कांवड़ियों की भारी भीड़ दिखी। आधिकारिक सूचना के अनुसार रविवार को 1.5 लाख से अधिक कांवड़िए बाबा धाम देवघर के लिए रवाना हुए हैं। वहीं गंगा स्नान के बाद अजगैबीनाथ मंदिर भी काफी तादाद में कांवड़िए पहुंचे हैं। सोमवार सुबह से ही शिव भक्तों की लंबी कतार गंगा घाट पर स्नान के लिए दिखाई दे रही है। वहीं सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम इस दिन के लिए किए गए। कांवड़िया पथ भी शिव भक्तों से पैक दिखाई दिया है। सुबह से ही शिव भक्तों की लंबी कतार गंगा घाट पर स्नान के लिए दिखाई दे रही है। वहीं सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में श्रावणी मेले के दूसरे सोमवारी को लेकर रविवार को भी लाखों डाक कांवड़ियों ने उत्तर वाहिनी गंगा में डुबकी लगाकर गंगा जल लेकर बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हुए बोल बम हर हर महादेव के नारों के साथ पैदल बैद्यनाथ धाम देवघर के लिए रवाना हो गए हैं। बताते चले कि ये डाक बम 24 घंटे के अंदर 105 किलोमीटर की दूरी पैदल यात्रा करते हुए देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम पहुंचकर बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाते हुए अपनी अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। इसी को लेकर के रविवार को पहले सोमवार को लेकर लाखों डाक कांवड़ियों ने उत्तरवाहिनी गंगा में डुबकी लगाई। इसके लिए जिला प्रशासन के निर्देश पर जगह जगह पुलिस बल, महिला पुलिस बल, सैप के जवानों को लगाया गया। कांवड़ियों को किसी भी तरह की कोई कठिनाई न हो। साथ ही नगर परिषद के द्वारा गंगा घाट से लेकर पूरे शहर में साफ सफाई, नाव की व्यवस्था, अंचल पदाधिकारी के द्वारा गंगा घाट में SDRF को भी लगाया गया है।